मित्रों, जय श्री हरि। सबसे पहले गुरु वंदना। मैं अपने गुरु श्री सुनील पौडेल जी को सादर प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के आदेश पर ये विज्ञान भैरव तंत्र का जो मैंने एक सीरीज चलाई है वो गुरुदेव का ही आदेश है। जय गुरुदेव, जय पशुपतिनाथ, जय शिव शंभु। विज्ञान भैरव तंत्र को जानने की इच्छा रखने वाले मेरे सभी मित्रों को भी मेरा नमस्कार। आज हम भगवान शिव द्वारा बतलाए गए इस 8वें ध्यान सूत्र की चर्चा करेंगे और इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। भगवान शिव इस 8वें ध्यान सूत्र में कहते हैं, पूर्ण रूपेण भक्तिमय होकर हृदय के समीप श्वासों के 2 संधि स्थल पर केंद्रित हो जाओ, तब तुम उस ज्ञाता को जान सकते हो। यही श्रेय और यही कल्याण है। आइए 8वें इस ध्यान सूत्र को हम थोड़ा गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं। भगवान शिव द्वारा कहे इस 8वें ध्यान सूत्र में भक्तिमय होने की बात पर जोर दिया गया है, जबकि इससे पहले के 7 ध्यान सूत्रों में केवल श्वासों की ही बात की गई है, जो तर्कसंगत हैं, वैज्ञानिक हैं और जो कठोर हृदय वाले हैं, जो बिना तर्क के किसी बात को नहीं मानते, उनके लिए है। लेकिन इस सूत्र में पूर्ण रूपेण भक्ति में को विशेष रूप से कहा गया है। भक्ति तभी संभव है जब किसी भी व्यक्ति के हृदय में प्रेम का वास हो, श्रद्धा और समर्पण का वास हो। अब थोड़ा इस बात को भी समझ लें कि भक्तिमय होने का ये मतलब नहीं है कि गंगा जल या साफ शुद्ध जल या दूध मिला जल या फिर केवल दूध, फल फूल पत्ते आदि लेकर कहीं शिव के प्रतीक यानी शिवलिंग पर हम ये सभी चीजें अर्पित करते हुए बस ध्यान सूत्र को करना नहीं। भक्तिमय का अर्थ है भाव। तो भावपूर्वक हमें इस ध्यान सूत्र का अभ्यास करना है। धीरे धीरे ये सूत्र स्वयं ही घटित होने लगेगा। थोड़ा और समझ लें, पिछले 7 ध्यान सूत्रों की हम यदि बात करें तो वो परमात्मा को पाने के वैज्ञानिक तरीके भी कहे जा सकते हैं। लेकिन इस सूत्र में पूरे तरीके से भक्तिमय शब्द का होना अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव कहते हैं कि अपनी छाती के बीच हृदय स्थल पर, जिसे हम अनाहत चक्र भी बोलते हैं, अपनी आती जाती सांस के संधि स्थल पर, यानी वहां जब हम छोटी सांस लेते हैं, बहुत सारी सांसों के बड़े जिक्र हैं, पीछे बताकर आया हूं, यह छोटी सांस का मतलब है और वो भी भक्तिमय तरीके से छोटी सांस। तो संधि स्थल पर अनुभव करते हुए हम उस आद्य शक्ति को जान सकते हैं कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ये काम कैसे करता है, इसका रचयिता कौन है और उनसे हमारा तारतम्य कैसे जुड़ा है। विशेष बात यह है कि इस विधि को, या यूं कहूं कि इस सूत्र को वही व्यक्ति समझ सकता है जो दिमाग के बजाय दिल से भगवान के प्रति विश्वास रखता हो, प्रेम रखता हो, श्रद्धा रखता हो
और समर्पण की भावना उसके मन पे हो, क्योंकि भावमय भक्ति से ही परमात्मा को पाया जा सकता है, न कि तार्किक बुद्धि से। सूत्र सुनने में जितना आसान है, करने में भी उतना ही सरल है। आशा है आप इस 8वें ध्यान सूत्र को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। साथ ही भगवान शिव द्वारा बतलाए विज्ञान भैरव तंत्र के 9वें ध्यान सूत्र का मेरा वीडियो भी देखकर, सुनकर उसका भी अभ्यास करेंगे। यदि आपको इस सूत्र को समझने में थोड़ी सी भी कठिनाई महसूस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय शिव शंभु, जय पशुपतिनाथ।